हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ इग्रेश और आप सबका स्वागत करता हूँ इग्रेश मूव्स में। लास्ट स्टोरी में मैंने चौल के बारे में बताया, वहाँ के कुछ ग्रेट मोमेंट शेयर किए आप लोगों के साथ। अभी मैं महाड़ा गया हूँ तो वहाँ की जो एक जर्नी है मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो बताना ये चाहता हूँ कि अगर देखा जाए तो महाड़ा जाने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस ही था, एकदम स्ट्रेट वे। बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट प्लेसेस, सो मैं घूम के गया। तो ये कि मैं अंधेरी स्टेशन चला गया। वहाँ पर एक सर खड़े थे, मैंने उन्हें पूछा कि सर मुझे महाड़ा जाना है, कौन से नंबर की बसेस चलती हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि 252 नंबर की, और उन्हें भी वहाँ ही जाना था। तो बस मैं वहाँ एक लाइन में खड़ा रह गया और थोड़ी देर के बाद बस आई और हम लकीली एक ही सीट पे दोनों बैठे। इट वॉज माई लक एक्चुअली, कुछ प्लान गॉड का। पर देखा जाए तो सुबह से मैं कुछ खाया पिया नहीं था, तो वो एकदम उदासी और परेशानी चेहरे पे बिल्कुल ऐसे झलक रही थी। और वो खुद एक आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने जान लिया कि मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने पूछा कि परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? तो फिर मैंने अपने बारे में सब कुछ मैंने उन्हें बता दिया। तो उन्होंने कहा कि यू डोंट वरी, जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो वहाँ शिफ्ट हो जाना, अदरवाइज यू जस्ट टेक माई नंबर एंड कॉल करना, कभी भी कॉल करना, इवन पैसों की भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। एंड इट वॉज लाइक very very great moment for me, and I believe myself that I'm a very lucky person in this world, luckiest person. I took his number। यूं ही बातों बातों में सफ़र कट गया हमारा। जो एक जहाँ पहुँचना था, मतलब बस स्टॉप पे एक, वहाँ पर हम दोनों पहुँच गए। वो भी वहीं पे उतर गए हैं, जानकी देवी स्कूल के पास महाड़ा में, और मैं भी वहाँ उतर गया। वो अपने घर चले गए और मैं वहाँ जहाँ जाना था वहाँ जाके मैं पूछ रहा हूँ। तो वहाँ जो लोग रहते थे वो कह रहे थे मुझे कि 25,000 डिपॉजिट है एंड 8,000 जो है रेंट है। तो वो तो विजय विशाल फ्लैट से भी ज़्यादा मेरे लिए हो गया। एनीवेज, परेशानी बढ़ गई कि भाई शाम होने को आई या नहीं मिल रहा है घर। बस स्टॉप पे वापस आया, सोच रहा हूँ कि कॉल करूँ ना करूँ, कॉल करूँ ना करूँ, क्योंकि बहुत थका हुआ था। और सोचा कि चलो और एक ट्राई। अब आया हूँ इस एरिया में, दोबारा ना मुझे कल आना पड़े तो मैं पूछ लेता हूँ। एंड मैं उनका नंबर निकाला ना, आई जस्ट कॉल हिम, ही स्पोक टू मी, जस्ट वेट 2 मिनट, आई एम कमिंग देयर। और सर वो तुरंत ही वहाँ पहुँच गए हैं और वो ले जा रहे हैं मुझे कहीं पर। और रास्ते में चलते चलते हुआ ये कि वहाँ कुछ पैसे गिरे हुए थे। एंड मैंने देखे, और मेरी आदत है कि मैं चुरा नहीं सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, या चाहे रास्ते में पड़ी हुई चीज़ भी हो, चाहे सोने की ईंट क्यों ना हो, मैं एकदम वाह मुझे मिल गया, ऐसा नहीं मेरा नेचर है। मैं देखूंगा आसपास कि अगर उसका कोई है, ऑनर जो भी है किसका है, तो मैं उन्हें वापस करूँ वैसा। तो बस यूं ही एक किरदार वहाँ फिर से मैंने निभाया कि सर किसी के पैसे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने देखा और बड़े रिस्पेक्ट से उन्होंने उठा लिए और उन्होंने अपने पास रख लिए। बस हम चल पड़े आगे, रास्ता कट रहा है। और सडनली करते करते, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट सोसाइटी नंबर 72 और 71 वहाँ हम गए। और उनकी मम्मी के घर घर था, वहाँ लेके जाके वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने पेरेंट्स से, बोल रहे हैं कि ये मेरी मम्मी है और ये अंकल हैं। ठीक है, मम्मी अंकल, आप अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, बट उनकी एक पर्सनल एक स्टोरी है, पर्सनल लाइफ है, तो मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता। बट मैंने कहा ठीक है जी, नमस्ते, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने पूछा तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। तो उन्हें लगा कि लड़का गाँव से आया है, परेशान है और कुछ करना चाहता है, और वो खुद भी आर्टिस्ट, तो लगा कि हेल्प करना चाहिए हमें। तो हमारा डिस्कस हुआ, रेंट क्या देना है, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें। और अपने बारे में बताया तो शी वॉज एक्ट्रेस एक्चुअली, एंड शी हैज़ डन 82 मूवीज़ इन फिल्म इंडस्ट्री। दिलीप साहब के साथ उन्होंने काम किया है, विनोद खन्ना जी के साथ काम किया है, शशि कपूर जी के साथ उन्होंने काम किया है, हेमा मालिनी जी के साथ काम किया है, रेखा जी के साथ काम किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे उनके साथ रहने को मिलेगा, राइट। तो मैं तो हाँ बोल दिया बिना सोचे समझे, और वैसे भी मुझे अच्छा लगा वहाँ पर उनको मिलकर। तो डिसाइड कर लिया एंड मैं अपना रूम पे आ गया वापस चौल में, ये सारी बातें करके। एंड दूसरे दिन सुबह में उनके वहाँ पर शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद वहीं मेरा लगातार मैं नालंदा जाना, भरतनाट्यम सीखना, ये मेरा चलता रहा। और मैं उनके बारे में और कुछ ज़रा बताना चाहूँगा। तो वो
मम्मी बेसिकली थी। और एक चीज़ ज़िक्र करना चाहूँगा, पहले-पहले तो शुरू में मैं उनको मैम-मैम बोलता था। बाद में उन्होंने कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मेरे बेटे जैसे हो और आप मुझे मम्मी कह के बुलाइए तो आपको भी एक फैमिली सा लगेगा यहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए रहा, तो मैंने उस दिन से उनको मॉम कहना शुरू कर दिया। तो ये एक मुझे वहाँ पर एक अधिकार अच्छा-सा, एक अजनबी शहर में, इतने बड़े शहर में मुझे इस तरह का एक फैमिली सा मुझे मिला। मम्मी के बारे में बताऊँ तो वो बेसिकली कानपुर से थीं एंड उनको भी फ़िल्मों में काम करना था तो वो आए थे मुंबई में। और उनका रियल जो नाम था कुसुम शुक्ला। इंडस्ट्री में मुंबई में आने के बाद फ़िल्मों में इंडस्ट्री में आने के बाद यू नो उन्होंने अपना नाम चेंज करवाया था वंदना शास्त्री, इस तरह का। और अंकल अंकल जो हम कह रहे हैं उनके हस्बैंड, तो उनका नाम था अशोक, गोहिल अशोक, राइट। एंड मैं भी जैसे पवन भैया बोलते थे वैसे मैं भी उनको अंकल कहने लगा। मॉम को मैं मॉम कहने लगा, उनको अंकल। और उनके बारे में और ज़्यादा बताऊँ तो जो ले गए थे उनका नाम पवन भैया, वो उनके छोटे बेटे। और उनकी वाइफ का नाम सुनीता, मैं उन्हें सुनीता भाभी कहता था। उनकी 2 बेटियाँ थीं, एक समृद्धि शुक्ला और एक कुछ अच्छा-सा नाम मैं भूल सा रहा हूँ, उनका नाम तूतू। हम तूतू कहते थे, वो सब तूतू कहते थे, मैं भी टूटू ऐसा कुछ बोलते थे। समृद्धि शुक्ला भी बहुत अच्छी वॉइस आर्टिस्ट, पवन भैया भी बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट। और जो उर्मिला मातोंडकर है वो उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, वो उनसे शादी करने वाले थे, तो देखो ये कितनी बड़ी बात, यू नो। पवन भैया बहुत अच्छे वॉइस आर्टिस्ट, बड़े-बड़े एक्टर्स को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। उनके बड़े भाई साहब ऋषभ शुक्ला, उनकी वाइफ का नाम माधवी भाभी और उनकी एक बेटी हैं, मुझे नाम पता नहीं, भूल गया हूँ। पवन भैया, सुनीता भाभी 1-2 गली छोड़ के पास में कोई सोसाइटी में रहते हैं अभी भी। एंड रहते थे, अभी पता नहीं मुझे। और उस वक़्त जब मैं मुंबई में था। एंड ऋषभ भैया हैं, वो मेरा विजय विशाल फ्लैट है, उसी के पास में पाटलिपुत्र करके एक प्लेस है, वहाँ पर उनका फ्लैट था, अभी भी होना चाहिए शायद। तो वहाँ रहते थे वो अपनी फैमिली के साथ। कभी-कभी छुट्टियों में आते थे और पार्टी-शार्टी ये सब कुछ होता था और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे वो लोग सिखाते थे। तो ये एक बहुत अच्छा वहाँ उन लोगों के साथ मेरा एक रहा। और मम्मी ने स्कूल भी खोला था तो काफ़ी लोगों को एक्टिंग सिखाई उन्होंने। एंड उसमें से एक अरुण गोहिल जो रामायण के राम, और अरुण गोहिल जी उनके बड़े भाई साहब अशोक अंकल, तो उनसे मम्मी ने शादी की थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये काफ़ी सारे मम्मी चीज़ें मुझे सिखाई, बहुत कुछ बता नहीं सकता बट या। और बर्थडे पे एक बार मुझे ₹500 दिए थे, तो वो ₹500 में कुछ और पैसे में ऐड करके मैंने सिल्वर की रिंग ली थी। और एक बार मुझे फिर से पैसे दिए थे कपड़े लेने के लिए, तो मैं ₹500 की टी-शर्ट लोखंडवाला से ली थी, अभी भी मेरे पास है। काफ़ी सारी चीज़ें रहीं उनमें जो मुझे मम्मी मोटिवेट करती थी। और उन्होंने ये कहा था कि तुम कपड़े कैसे पहनना है वो मुझे सिखाया था, कि एक पैंट पहनो, पैंट के ऊपर कुर्ता पहनो और ये कान पे ये बाली। तो बाद में मैंने ये कान को छिदवाया था बट मम्मी ने कहा था कि ये पहनना है तुम्हें ऐसा, तो ये ज़हन में था और काफ़ी समय के बाद मैंने ये करवाया बट उनके कहने पे। अच्छे लोगोगे, सबसे यूनिक, तो ये मेरी एक उन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में। हिंदी सीखने को मुझे वहाँ मिली। एंड अंग्रेज़ी का भी एक सफ़र सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। काफ़ी मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, ये एक रहा है। उनके घर में मैं मानो आंटी को मिला, शांतानु को मिला, बहुत अच्छा एक रिश्ता रहा उन लोगों के साथ भी। और वहीं से फिर कुछ मेरे दोस्त बने। हालाँकि घर छोटा था, तो इसलिए मुझे प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा चलने के लिए वो हैं मैं गार्डन भी जाया करता था, तो वहाँ पर एक मानू करके एक लड़का था, माना सिंह परमार, वो वहाँ का चौकीदार था वो गार्डन का, तो उनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई। और उस हिसाब से फिर मेरी फ्रेंडशिप एक मेरी साइड वाली गली में रहता था सोसाइटी में, शिवा करके, शिवा से मेरी फ्रेंडशिप हुई, शिवा से फिर आनंद से मेरी फ्रेंडशिप हुई। और इस तरह का रहा। और मम्मी के घर पे रहते हुए मैं नालंदा भी गया, और मैं वहाँ एक जहाँ पार्क के साथ, जानकी देवी पार्क है, वहाँ पर साइड में एक मैंने डांस क्लास देखी थी, तो इंक्वायरी करने से पता चला कि रतिकांत सर वहाँ के सर हैं और वो डांस सिखाते कंटेम्प्रेरी, तो मैंने कंटेम्प्रेरी डांस सीखा उनसे, वेस्टर्न डांस सीखा।
फिर उसी घर में रहते हुए मैंने स्विगी बॉय का काम किया। मैंने एक होटल, छोटा-सा होटल, ठेला जो फुटपाथ पे लगाते हैं, प्रशांत भैया उनका नाम है शायद से। कोकिलाबेन हॉस्पिटल के सामने वो लगाते, तो उनके वहाँ पर मैंने काम किया। लोअर परेल में मैंने एक चाय की दुकान दुकान पे मैंने काम किया। फिर मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया डोमेस्टिक में। तो इस तरह की काफ़ी एक जॉब रही और वहाँ रहते हुए फिर मैंने घर से बाइक भी मँगवा लिया था। तो फिर तो मैं बाइक से मेरा आना-जाना रहता था। तो इस तरह का वहाँ का एक सफ़र रहा। मैं मैं अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, लेकिन अब धीरे-धीरे क्या होता है कि चीज़ें पता चलती है। तो जिस हिसाब से मुझे अपना बेटा माना, फैमिली में ऐड किया उन लोगों ने, हालाँकि गलत कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, सब कुछ, लेकिन कहीं न कहीं वो जो प्योरिटी थी, वो धीरे-धीरे मुझे नहीं लगी वहाँ पर। तो जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ यू नो मतलब कोई गड़बड़ नहीं हुआ, आज तक कोई गड़बड़ नहीं है। दे आर वेरी बट कहीं न कहीं प्योरिटी की मुझे कमी लगी वहाँ पर, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने डिसीज़न ले लिया कि मुझे कहीं और शिफ्ट होना है और मैंने मम्मी को बताया कि आई वांट टू लीव दिस प्लेस एंड वांना स्टे समव्हेयर, यू नो। तो उन्होंने काफ़ी मुझे समझाया और पर मेरी हमेशा से एक ज़िद रही और मुझे जहाँ पर समझदारी मेरी ख़त्म हो जाती है या तो फिर मैं ज़्यादा समझ लेता हूँ, तो फिर वो जो मुझे समझ में आता है वही मैं करता हूँ। सो दैट्स व्हाट आई डिड। पर बिफोर दैट कि यही बीच में एक रविराज चौबे करके भी आया वहाँ रहने के लिए, तो फिर वो ऊपर रहा, फिर मैं नीचे मम्मी के साथ रहने आ गया। एंड वो सिंगर था, तो सुबह 3 बजे उठ के वो सरगम करता था, सारेगामा। तो उनसे मैं उन्हें बहुत ध्यान से मैं सुनता था और मुझे अच्छा भी लगता था, समझ कुछ नहीं आता था बट मुझे अच्छा भी लगता था वो सुनना। और काफ़ी दफ़ा मम्मी ने मेरी आवाज़ की भी तारीफ़ की कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो अगर किसी को डांस भी बहुत अच्छी बात है, ये भी करो, बट आवाज़ बहुत अच्छी है, किसी को 1 साल लगता है तो तुम्हें 6 महीने लगेंगे संगीत में, तो उस पे भी काम करो। तुम रवि को ही कुछ 150 ₹11 कुछ दे दो और उसे सीख लो। लेकिन वो बंदा वैसा था अकड़ू थोड़ा-सा कि उसने उसे कहना मेरे लिए मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कभी नहीं कहा। और अ, फिर मैंने नहीं सीखा, बट उनके घर में रहते हुए एक मानू करके मेरा दोस्त जो बना था, गार्डन का वो लड़का, उनके कोई फ्रेंड था, सागर सर करके, तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया था संगीत। फिर एक और जो सर हैं, उनसे भी मैंने मम्मी के कहने से मतलब सीखना शुरू किया था। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने 2-3 दिन वहीं गया, फीस भी मैंने दे दिया था, बट कुछ ऐसा हुआ कि फीस मैंने उनसे वापस ले लिया। राइट, तो ऐसा कुछ रहा। सागर सर से भी 3-4 महीने मैंने कुछ सीखा, बट उस टाइम पे अभी जो समझदारी मुझे है वो उस समय नहीं थी। तो खैर इस तरह का मम्मी की बात मानकर मैंने दैट्स ये है। और फिर बाकी तो मुंबई में काफ़ी लोगों ने मेरी आवाज़ की तारीफ़ की। ये सारी चीज़ें मेरी एक और चैनल मैंने क्रिएट की हैं, सुरों का जादू, उसमें मैं बताऊँगा। बट इस तरह का हल्का-सा एक मुझे वहाँ पर संगीत के बारे में भी कुछ हुआ, यू नो। तो धीरे से एक आया मेरे दिलो-दिमाग में, मेरी ज़िंदगी में संगीत का एक सफ़र। तो इस तरह का वहाँ का एक सफ़र रहा। और क्या बताऊँ, बताने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अब इतना सारी चीज़ें नहीं बता सकता, कुछ चीज़ें वहीं की वहीं हो तो बहुत ठीक है। बाकी सफ़र बहुत अच्छा रहा, आई रियली एन्जॉय इट एंड मेमोरेबल। बहुत कुछ सीखा मैंने और वहीं उनकी जो शिक्षा कह सकते हैं, उनका जो मार्गदर्शन कह सकते हैं, मेरे दिलो-दिमाग में अभी भी है और अपनी कोशिश कर रहा हूँ और अभी मैं बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ। आगे भी और बेस्ट कोशिश करूँगा। तो बस जैसे मैंने बताया कि शिफ्ट होना था मुझे, तो बोला और फाइनली डिसीज़न मेरा हो गया और मैं कहीं शिफ्ट हो गया। तो आगे की जो जर्नी है मैं आगे बताऊँगा नेक्स्ट स्टोरी में। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। एंड अगर मुझे बड़े देख रहे हैं तो उन्हें प्यार भरा नमस्कार। मैं चाहूँगा कि यूँ ही मुझे आप लोग देखते रहें और छोटे देख रहे हैं तो उन्हें दिस हार्ट फॉर देम एंड लॉट ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा कि सब लोग मुझे देखते रहें। आगे आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, आप लोग अपना प्यार मेरे साथ बना के रखें। अभी के लिए लव यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड फॉर नाउ बाय बाय।